हाय वेलकम गाइस, गीता लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखिए, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर्वत, पठार, चोटी और उससे निकलने वाली नदियाँ, है ना। पर्वत कौन सी है, कहाँ कहाँ है, तो देखिए हमने 10 पर्वत्स का नाम लिया है और उनसे निकलने वाली नदियों का, उनके सबसे ऊंचे पठार का, चोटी का, सबका उल्लेख किया गया है। तो चलिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं ना। अरावली पहाड़ियाँ। अरावली पहाड़ियाँ जो सबसे पुरानी है, ये राजस्थान में है ना। और राजस्थान राज्य में है और यहाँ माउंट आबू पर्वत पर है, जिसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। सबसे ऊंचा क्या है माउंट आबू पर्वत पे, इसका गुरु शिखर चोटी, जो 1722 मीटर है। राजस्थान का कौन सा? अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ हमारा सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं जो राजस्थान में है और उसमें माउंट आबू पे लाई करता है और सबसे ऊंचा उसका गुरु शिखर। दूसरा नंबर है मालवा का पठार। मालवा का पठार है आपका ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। और जो आपका अरावली पहाड़ था, उससे आपका माही नदी निकलता है, लूनी नदी और बनास नदी। और बनास, 3 नदियाँ निकलती है, माही, लूनी और बनास नदी। लूनी नदी बाद में गायब हो जाती है। और जो सेकंड नंबर है आपका मालवा का पठार। मालवा का पठार, इसमें यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्य में है। इससे चंबल नदी निकलती है और बेतवा नदी। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश एमपी में पड़ती है और इसका सबसे ऊंचा पर्वत है धूपगढ़ी। धूपगढ़ी है जो महादेव पर्वत पर स्थित है, 1350 मीटर, और यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। नेक्स्ट देखिए आपका फोर्थ नंबर विंध्याचल पर्वत। यह परतदार चट्टानों से बना है। यह झारखंड में है, यूपी में है और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में है। क्या है आपका ये? विंध्याचल पर्वत। और छत्तीसगढ़, यूपी और झारखंड तीनों में है और ये नॉर्थ और साउथ इंडिया को अलग करती है। कौन अलग करती है? तो विंध्याचल पर्वत। फिफ्थ नंबर है मैकाल पठार, जो ब्लॉक पर्वत है, छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद यह अमरकंटक की पहाड़ियों पर है, सबसे ऊंचा है इसका 1036 मीटर, अमरकंटक की पहाड़ी। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मैकाल पठार है और यहाँ पे अमरकंटक पहाड़ी सबसे ऊंची है। और नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है ना, और सोन नदी, महानदी तीनों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। 6 नंबर पे छोटा नागपुर पठार, जो झारखंड राज्य में है, संप्रदाय मैदान का हिस्सा है और भारत का रूर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खनिज संपदा भरा हुआ है, तरह तरह का खनिज संपदा पाया जाता है, जैसे लोहा, चांदी, यूरेनियम। झारखंड का पूर्वी सिंहभूम में यूरेनियम जादूगोड़ा में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, जो बहुत कीमती है। कोडरमा में भी पाया जाता है आपका क्ले, क्या नाम है उसका, ग्रेफाइट क्या बोलते हैं उसको, देख लीजिएगा। और पश्चिमी घाट में ताप्ती नदी अंतरद्वीप तक फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर। और गुजरात के सौराष्ट्र में गिर की पहाड़ियाँ हैं। और गिर की पहाड़ियाँ गुजरात का क्यों फेमस है? तो एशियाटिक लायन के लिए, है ना। वहाँ पे सिंह पाया जाता है, एशियाटिक सिंह। 8 नंबर पे है दक्कन का पठार, जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का सह्याद्री पर्वत सबसे ऊंचा है ना, उसमें कालसुबाई में है और ये कृष्णा नदी वहाँ से निकलती है। और यहाँ पे विदर्भ भी है उसके पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट 9 नंबर धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार आपका कर्नाटक में है और वहाँ पे बाबा बुदन की पहाड़ियों पर है। और ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ भी है, कहाँ पे? कर्नाटक के धारवाड़ पठार में। 10 नंबर देखिएगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये तमिलनाडु में है और यहाँ का सबसे ऊंचा है अन्नामुडी। फर्स्ट ऊंचाई, उस सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, इसको हिंदी में अनैमुड़ी कहते हैं ना। और डोडा बेटा सेकंड नंबर पे है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में। और भी आपका कुछ आंध्र प्रदेश में है। जो आप बाकी डिटेल में देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और स्वीट कमेंट। टेक केयर, ओके बाय।